catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take it. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो, आज आपकी जो बार बार ख्वाहिश थी, आप लोग बार बार बोल रहे थे कि दी आप अपना होम टूर कब दोगे कब दोगे। चलो फाइनली आज होम टूर आ ही गया है। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज आप लोगों को होम टूर दे ही दूँ, क्योंकि प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों की जो प्यारी प्यारी बातें होती है, कमेंट होता है, तो अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी इच्छा पूरी करना ज़रूर, मैं ज़रूर सोचती हूँ कि उनकी इच्छा ज़रूर पूरी की जानी चाहिए। तो चलो, अभी मैंने नीचे बताया था, तो वो मेरी नीचे वाली सीढ़ियाँ थी जहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं। तो हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो जस्ट आते ही ये है मेरा मेन गेट, यानी कि एंट्रेंस गेट, जहाँ पे मैंने मैट रख रखा है वेलकम वाला सबसे स्टार्टिंग में। और जस्ट बाहर ही है हमारा शू रैक, यानी कि जहाँ पे हम शूज़ वगैरह रखते हैं। तो इस पर भी डोर लगा रखे, ओपन वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे शूज़ वगैरह कोई गंदे नहीं होते। तो ये हमारे जो हम लोग पहन के जाते करते रहते हैं, ज़्यादा यूज़ में लेते, तो वो मैं बाहर रखती हूँ। और बाकी के जो न्यू कभी कभी काम आते हैं तो वो मैं अंदर रखती हूँ, जैसे कि कार्डबोर्ड वगैरह में। और ये जस्ट यहाँ से ये हमारा ऊपर है टेरेस, जस्ट हमारे जो ऊपर वाला है ना, तो वहाँ से हमारा टेरेस भी ऊपर ही है। तो ये है हमारा बाहर का एंट्रेंस गेट, यानी कि बाहर की लुक। तो चलो अब चलते हैं अंदर। तो ये मैं स्टार्टिंग में मेरे पहले जाली वाला गेट है, उसके बाद में है जो मेन जो गेट होता है, तो वो वाला गेट है। तो यहाँ से जस्ट हम मेन गेट से जस्ट एंट्री करते हैं ना, तो उसी में मेरा हॉल, यानी कि मेरा हॉल आ जाता है। जैसे कि मतलब हॉल है, तो हॉल का जस्ट ये बाहर वाला गेट है जो भी मैं लॉक कर रही हूँ, अभी मैं जहाँ से मैं अंदर आई हूँ। तो जस्ट यहाँ से मेरा लिविंग एरिया और मेरी जो डाइनिंग एरिया है तो इसी में है। तो डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया दोनों अटैच में ही है। तो इस गेट से जस्ट राइट साइड की तरफ है लिविंग एरिया और लेफ़्ट साइड की तरफ है डाइनिंग एरिया। तो लिविंग एरिया है, तो लिविंग एरिया का लुक कुछ ऐसा है। जस्ट यहाँ से एंटर करते सबसे पहले जो हॉल है तो वही आता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट जो मेन गेट है, एंट्रेंस गेट, मैंने उसी के पास में जस्ट हमारा बेड रखा हुआ है। और यहाँ पे जस्ट बेड के जस्ट सामने ही यहाँ पे 4 मुड्डे रखे हुए हैं यहाँ पे। और जस्ट इसके पास एक विंडो भी है काफ़ी बड़ी सी। और जस्ट यहाँ पे विंडो के पास में ये हमारा वॉशिंग एरिया, जहाँ पे मिरर लगा हुआ है। मैंने एक मनी प्लांट भी रख रखा है यहाँ पे। तो प्यारा सा वॉशिंग एरिया है हमारा, काफ़ी अच्छा है। और जहाँ पे जो मेरा वॉशिंग एरिया है ना, जो तो फिर उसी के नीचे जस्ट डोर है, जहाँ पे मैं लेट और बात की जितनी भी उसके जो रिलेटिव जो भी चीज़ें होती है, तो फिर वो सारी चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। उनको मैं रूम वगैरह में और कहीं पे नहीं रखती हूँ। तो चलो, जहाँ पे ये मेरा वॉशिंग एरिया है वहीं पे है हमारा बाथ। तो बाथ का जस्ट भी ये भी हॉल में ही है। और जहाँ पे बेड रखा हुआ था तो उसके जस्ट अपोजिट साइड पे ही है ये भी, यहाँ पे हमने टीवी लगा रखी है। और जस्ट उसके नीचे ये टेबल रखी हुई है, जहाँ पे मैंने 2 फ्लावर पॉट में कभी कभी रख देती हूँ। ज़्यादा आप मेरे वीडियो में नहीं देखोगे, कभी रखती हूँ कभी नहीं रखती हूँ, जिस दिन मेरे को अच्छा लगता है तो मैं रख देती हूँ। और ये हाउस हमने बना रखा है जो क्योंकि टॉयज़ है ना, तो उसमें आए थे कुछ ब्लॉक्स वगैरह, तो यही हमने हाउस बना के मैंने यहाँ पे रख दिया था। अच्छा लग रहा था। जो टेबल है, तो यहाँ पे टेबल के नीचे जस्ट मैं क्योंकि पापा के और कियान के दोनों के मैं स्लीपर रखती हूँ, जो यहाँ पे घर पे यूज़ में लेते हैं वो। तो जैसे कि वो जॉब पे कियान चला जाता है तो उनके स्लीपर में वॉश करके फिर यहाँ पे रख देती हूँ। और जस्ट जो लिविंग एरिया है उसके जस्ट पास में ही, मतलब ओपन है, तो वहीं पे हमने डाइनिंग एरिया भी बना रखा है। तो हमने जस्ट डाइनिंग भी वहीं पे रख रखी है। तो डाइनिंग पे भी मैंने 2 फ्लावर रख रखे, वहीं पे ही एक जो मैं बोल रही थी आपकी क्योंकि जो ब्लॉक्स है तो उसी की हमने एक सिप भी बना रखी है। तो वो मैंने टेबल पे अभी थोड़े दिनों के लिए रख दी। जिस दिन फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, देख देख के बोर हो जाऊंगी, तो उस दिन वो सब चीज़ें मैं हटा देती हूँ। और यहीं पे जस्ट आप देख रहे हो ब्लू कलर के वाइट कलर के यहाँ पे कर्टन लगे हो। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा मिरर है सारा ये, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी आती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कर्टन लगा रखे हैं। तो ये जस्ट जो हमारा डाइनिंग एरिया है, जस्ट इसके दोनों साइडों पे ये आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से लुक। और चलो, ये हमारा जो एंट्रेंस गेट था, वहीं पे जो डाइनिंग एरिया था ना, तो वहीं से ही हमारा जो किचन है, तो किचन भी ओपन ही है। तो वहाँ से हम लोग किचन में जस्ट एंटर करते हैं। तो किचन में एंटर करते ही जस्ट मेरा सबसे पहले मेरा आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज।
तो फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के जस्ट नीचे की साइड पे जो भी मेरी बास्केट वगैरह होती है ना, जो मेरे को चीज़ें फ्रिज में नहीं रखनी होती अभी विंटर के टाइम पे, तो वो सब चीज़ें मैं जस्ट नीचे ही रखती हूँ। बास्केट काफ़ी बड़ी बड़ी बास्केट ला रखी है। साइड में 2 बड़े बॉक्स भी है, उन पे मैं पॉलीथीन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें बहुत कम काम आती, तो चीज़ें मैं उनमें रखती हूँ। और जस्ट उसी के पास में दीवार पे है एक थोड़ा सा अलमारी टाइप बनी हुई है, जहाँ पे मैं मेरे सारे मसाले डिब्बे वगैरह सब चीज़ें वहीं पे रखती हूँ, खाने पीने की जो डेली यूज़ में काम आती है। और जस्ट उसी के पास में हमारा स्टैंड है, बर्तन स्टैंड, तो वो मैंने लगा रखा है। तो बर्तन स्टैंड के जस्ट पास में ही है जो मेरा गैस काउंटर टॉप है, तो भी जस्ट उसी के पास में है। तो ये गैस काउंटर टॉप है जहाँ पे मैं अपने नाइफ़ वगैरह या फिर छन्नी वगैरह सब में एक छोटा सा मैंने वो ला रखा है, बास्केट टाइप लंबी सी, तो उसमें मैं रखती हूँ। और जो मेरा गैस है, तो गैस के जस्ट पास में ही काफ़ी बड़ी सी विंडो की मैं खाना बनाते बनाते मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ। मतलब मैं आराम से क्या है ना, बाहर देखती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, तो मेरा टाइम पास भी होता रहता है। और चलो जस्ट गैस के पास में ये मेरी मटकी और आरओ वगैरह लगा रखें, तो वो वाला मेरा सिंक है, सिंक वाला एरिया था। जस्ट पूरी काउंटर टॉप पूरा लंबा है और जस्ट इसके नीचे जो डोर लगे हुए, तो ये ओपन वाले ही डोर है, नीचे से इसमें कोई ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग का डोर बताया था मैंने, तो उसमें मैं जैसे कि कढ़ाई हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बर्तन वगैरह जो हम बहुत कम, जैसे कुकर हो गया, एक्स्ट्रा कढ़ाई वगैरह, तो सब उसमें रखती हूँ। और बाकी के जो है तो उनमें खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सारी होती है, तो वो सब बस खाने पीने की चीज़ें होती है मेरे, और किसी में कुछ नहीं होता है। और जैसे कि जो मेरा है ना सिंक वाला एरिया के जिसका नीचे का पार्ट है ना, तो इसमें मैं अवन रख देती हूँ, जो लोहे की कढ़ाई है, तो वो जो नॉर्मल चीज़ें बहुत ही कम काम आती है ना, तो वो चीज़ें मैं इसके नीचे डाल देती हूँ। और चलो ये था मेरा किचन का टूर, यानी कि मेरा पूरा हाउस टूर में किचन का टूर भी आ ही जाता है। तो किसी दिन बताऊँगी मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रख रखी है, तो उसके लिए मैं किचन का टूर में आपको अलग से ही दूँगी। और साथ में ये हमारा किचन का टॉवल मैं यहीं पर टक करके रखती हूँ, ताकि आराम से काम करो, हैंड वॉश करो। तो चलो जस्ट किचन से बाहर आती वही मेरा डाइनिंग एरिया, उसके बाद में लिविंग एरिया, पूरे हॉल में पूरा अटैच में ही सारा। इसके बाद में जैसे कि लिविंग एरिया पूरा ख़त्म होता है, तो जस्ट उसी के पास में आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम, यानी कि बेडरूम बोल लो या फिर नॉर्मल, मतलब ये वाला कभी तो बेडरूम होता है, कभी गेस्ट रूम होता है। अभी सर्दियों के टाइम पे ये हमारा बेडरूम है, वरना वो दूसरा वाला जो गेस्ट रूम था ना, तो उसे बेडरूम बनाते हैं। तो जैसे इस रूम में एंटर करते हैं, तो मैंने जस्ट नीचे वो बेड रख रखा है, जो हमारा सोफा कम बेड है, तो वो इसमें 4 सीलिंग हो रही है, जहाँ पे लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है। जब रात होती है ना, अंधेरा हो, तो उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। तो बेड के जस्ट सामने अलमारी वगैरह, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऊपर चीज़ें रखी हुई है, जो चीज़ें बहुत कम काम आती है वो। और एक अलमारी में मेरा मेकअप की चीज़ें, बाकी की अलमारियों में जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े, तो वो वाले कपड़े हैं। उसके साइड में जो हमारे बिस्तर वगैरह है, तो मैं बिस्तर वगैरह इस वाले रूम में रख देती हूँ। और साथ में इधर हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए, जहाँ पर न्यू क्लॉथ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें मैंने साइड वाले अलमारी में रख रखी है। तो इधर जस्ट बेड है, तो ये पूरा बेड ओपन है, काफ़ी बड़ा है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी सर्दियों के टाइम पे इस रूम में बहुत कम सर्दी होती है, तो इस वजह से हम लोग इसी में आराम करते हैं। और जस्ट इसी रूम में है एक साइड में एक डोर है, जहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा था, जो कूलर के लिए रख रखा है कि कूलर आराम से लगा लो। तो यहाँ पे हम, जैसे कि हमारे ठाकुर जी महाराज है, तो मैं ठाकुर जी महाराज को इधर ही रखती हूँ, ताकि इधर क्या ना ऐसे आराम से जब पूजा करना होता है तभी आना होता है, वरना ऐसे इस साइड पे नहीं आ सकते ज़्यादातर कोई भी। तो इधर ही मैंने जो मेरे ठाकुर जी रख रखे हैं, और साथ में इधर जो कूलर वगैरह है, डिब्बे वगैरह, कार्डबोर्ड, तो वो मैंने रख रखे हैं। तो ये एरिया इतना बड़ा है बहुत ज़्यादा, तो इधर मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। जो चीज़ें अब मेरे को समर में यूज़ में आएगी ना, तो वो चीज़ें मैं इधर रख देती हूँ, ताकि वो रूम में क्या ना मेसी मेसी सा नहीं लगे। तो नीचे है, तो नीचे मकान वालों का है, तो ऊपर है, तो ऊपर हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो चलो वो ठाकुर जी वाला एरिया था, और ये था रूम, तो चलो इसका भी हो गया है। और जस्ट इसी रूम से जस्ट हम बाहर निकलते हैं ना, तो ये वाला आ जाता है हमारा गेस्ट रूम, यानी कि पहले हमारा बेडरूम था, तो अभी गेस्ट रूम है। तो चलो जस्ट इसमें एंटर करते हैं ना, तो जस्ट सामने आपको दिखेंगे मेरे 2 सोफ़े, यानी कि मैं इनको क्या ना बाहर नहीं रखती हूँ, मैं इनको अंदर रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर बैठना होता नहीं, इतनी जगह होती नहीं, क्योंकि टीवी देखते हैं तो आराम से लेट के देखते हैं, तो इस वजह से। तो इस रूम में भी 4 सीलिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी 4 सीलिंग है। जस्ट ये मेरे सोफ़े हैं, तो सोफ़े के जस्ट पीछे एक बड़ी सी विंडो है, जो विंडो जो ठाकुर जी महाराज है उस वाले एरिया की यहाँ से खुलती है, आराम से यहाँ से देख सकते हैं। तो गर्मी में हम लोग यहाँ पर कूलर लगा देते हैं। तो जस्ट सोफ़ों के जस्ट पास में ही है हमारा बेड, तो एक बेड मैंने यहाँ लगा रखा है, ताकि आराम करे, कोई गेस्ट आए तो आराम से यहाँ पे सो जाते हैं। और क्योंकि चार्ट वगैरह है पढ़ाई करने के लिए, तो वो चार्ट भी साथ में लगा रखे हैं।
और जस्ट उसके पास में ही एक बड़ी सी अलमारी है, तो वहाँ पे क्योंकि टॉयज़ ही टॉयज़ दिखेंगे आपको ज़्यादा इस रूम में, बॉक्स वगैरह में टॉयज़, अलमारी में क्योंकि टॉयज़, तो टॉयज़ है। जस्ट इसके पास में एक विंडो जिससे काफ़ी अच्छे से रोशनी आती है, दिन में लाइटिंग वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे बेड था ना, तो जस्ट उसके सामने ही है, मतलब हमारी काफ़ी बड़ी सी अलमारी है। तो यहाँ पे हमने पहले विष्णु जी की एक बड़ी सी तस्वीर रख रखी है, राधा कृष्ण जी की, और ऊपर पेन है, तो पेन का बॉक्स है जो काफ़ी अच्छा है, पेन्स वगैरह रखती हूँ मैं, तो घुमाने में बहुत मज़ा आता है इसे। क्यू का मनी बॉक्स है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे आइटम जो हम थोड़े बहुत चीज़ें लगाते करते हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह, तो वो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। थोड़े बहुत चीज़ें इधर उधर जो काम आती है तो वो रखी हुई है। साइड वाली अलमारी जहाँ पे क्यू की टाई, बेल्ट, चश्मा वगैरह, तो केप वगैरह, ये सब चीज़ें मैं इधर टक कर देती हूँ, मैंने क्लिप लगा रखे हैं। तो ये था मेरे गेस्ट रूम का टूर। तो इसमें भी मतलब काफ़ी स्पेस है, मतलब पूरे मकान में बहुत अच्छा है। तो चलो इस वाले रूम का भी हो गया, और जस्ट इस रूम से बाहर निकलते तो वही देख लो, यहाँ पे पूरा लिविंग एरिया और डाइनिंग टेबल वाला एरिया आ जाता है। और जस्ट डाइनिंग टेबल है ना, इसके पीछे जो मैंने काफ़ी सारे कर्टन लगा रखे, तो ये वाला यहाँ पे मिरर में ही जस्ट यहाँ पे डोर खुलता है, जो ये डोर जाता है जस्ट बालकनी में, तो ये डोर बालकनी में खुलता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बालकनी में, तो ये जस्ट यहाँ से ही लिविंग एरिया से ही खुलता है, तो आराम से हम लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में काफ़ी आराम होता है, जस्ट धूप आती है तो कहीं इधर उधर छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट बाहर आते ही यहाँ पे आ जाता है वॉशिंग वाला एरिया, जहाँ पे हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं। तो जस्ट सामने ही यहाँ पे लेट, और बात अंदर है, लेट बाहर है। और जस्ट यहाँ पे मैं पोछा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे बाहर ही रखती हूँ, अंदर नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। और ये बालकनी इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा, तो कपड़े हो रहे हैं आज बहुत सारे, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी, तो कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि हमें अगले दिन गाँव के लिए निकलना है, तो कपड़े काफ़ी सारे वॉश करके, पूरे वॉश करके जाऊंगी मैं, तो इस वजह से। और ये मेरा स्टैंड है जिसे मैं बाहर ही रखती हूँ, और बालकनी बहुत ही बड़ी आपको मैं दिखाती रहती हूँ, जब भी मैं बाहर आती करती हूँ, आराम से बैठती हूँ, पानी पीती हूँ, घूमते एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं बाहर ही आती हूँ। जस्ट ये बालकनी वहाँ से, यहाँ से एल शेप में पूरी बालकनी, तो वहाँ से इधर फिर मैं ना यहीं पे, ये क्या मतलब मशीन है जो वॉशिंग वाली, तो उसे भी मैं बाहर ही रखती हूँ। और ये है मेरी बेडशीट वगैरह, मैंने सब डाल रखी है, भी हवा की वजह से काफ़ी हवा आती है तो उड़ती रहती है इधर उधर। तो चलो ये थी हमारी बालकनी। यहाँ पे है मेरी तुलजा रानी, यानी कि तुलजा जी को भी मैंने यहीं पे रख रखा है। और जो बाहर वाली बालकनी है ना, जो काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ है, तो ये अंदर से तो कर्टन की वजह से दिखता नहीं है, पर बाहर से काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। तो ये भी एल साइज़ में, तो काफ़ी अच्छा लगता है बाहर से, देखो मतलब काफ़ी बड़ा मिरर है। तो यहीं से मैं बाहर बैठती हूँ और बाहर टहलने के लिए आती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है। व्यू हमारा बाहर का इतना अच्छा है, काफ़ी अच्छा। और देखो आज बादल कितने अच्छे हो रहे हैं ना, अच्छे वाले। तो जब भी मैं बाहर आती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इस वजह से मैं यहीं पे टहलती हूँ। शाम को आती हूँ, सुबह भी आती हूँ। और फिर मेरे को पानी वानी पीना होता है सुबह गुनगुना, तो यहीं पे बैठ के पीती हूँ। क्योंकि पापा भी ज़्यादा कर वो यहीं पे आके ज़्यादा टहल लेते हैं, कियान यहीं पे टहलता है, मस्ती करता है, सब चीज़ें यहीं पे करता है। और चलो ये था मेरा होम टूर, तो ये हो गया मेरा होम टूर। अब चलते हैं अंदर। चलो ये था मेरा छोटा सा होम टूर, प्यारा सा घर है हमारे लिए, तो खैर ये काफ़ी अच्छा है। तो चलो आपको कैसी लगी आज की मेरी होम टूर की वीडियो? अगर आपको होम टूर की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।